श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो संकष्ट चतुर्थी व्रत यानी गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है वो कब पड़ेगा और उसका क्या विधि रहेगी और उसका महत्व क्या रहेगा, ये सब हम बताने वाले हैं। भक्तों, आज हम एक खास उपाय इसमें बताने वाले हैं जो मनोकामना सिद्धि, मनोकामना का पूर्ण करने के लिए वो जो खास उपाय भी हम बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं या जो हम मेहनत करते हैं वो आपको अच्छी लग रही है, वो आपके लिए लाभदायक है, वो हमें तभी पता लगता है। भक्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। भक्तों, गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये हर महीने की हर माह के जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है उस चतुर्थी तिथि को जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जिन बच्चों का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, या जिनका मन चंचल होता है, या जिनका जो है कोई बना हुआ काम नहीं बन रहा है, या जिनको जो है घर में संतान उत्पत्ति में कोई विघ्न आ रही है, जो संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या किसी प्रकार का कोई रोग शोक से जो आदि व्याधि से ग्रसित है, किसी प्रकार से संकटों से घिरा हुआ है, या जिनका मन जो है चंचल होता है, जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, कोई काम पर जाते हैं काम पे मन नहीं लगता, कोई रोजगार नहीं मिलता, उसके लिए जो है ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है, क्योंकि सिद्धि प्रदायक संकट नाशक ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है। भक्तों, इसके जो है व्रत एक है, इसके लाभ अनेक हैं। भक्तों, इस प्रकार से इस गणेश चतुर्थी का व्रत जो है हर माता बहन को और हमारे भाइयों को जो है इसका व्रत जरूर करना चाहिए। ये हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है भगवान गणेश जी के निमित्त जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसमें दो बड़ी चतुर्थियां मानी जाती है। माघ मास के जो मकर संक्रांति का जो आती है, यानी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, और भादो महीने की जो गणेश चतुर्थी आती है, इन दोनों को जो है बड़ी चतुर्थी में गिना जाता है। और जो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है इसको द्विज चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। द्विज चतुर्थी भी इसे कहते हैं। भक्तों, जो इस बार जो है 2025 में ये संकट चतुर्थी व्रत कब रहेगा, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। भक्तों, क्योंकि मैं पहले भी बात को स्पष्ट कर चुका हूं, मैं फिर बता दूं, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसका जो खास प्रयोजन होता है इसको चंद्रोदय से लिया जाता है। इसमें जो है भगवान चंद्रदेव की जो है इसमें पूजा की जाती है, चंद्रमा को जो है अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा के पूजन से ही जो है इसको लिया जाता है, इसलिए चंद्रोदय को ही इसका जो है मान्य होता है। वैसे इस बार जो है ये पूरा दिन रहने वाली है। गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ है इस बार 15 फरवरी शनिवार को रात्रि में 11:53 पे जो है चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। जो 16 और 17 फरवरी रविवार को रात्रि में 2:16 पे, यानी कि हो जाएगी 17 तारीख के प्रातः काल आ जाएगी, 17 तारीख के सुबह जो है 2:16 पे जो है ये चतुर्थी तिथि जो है समाप्त होगी। तो इसलिए जो है चतुर्थी तिथि का जो व्रत है, गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, ये संकट नाशक व्रत जो है ये 16 फरवरी रविवार 2025 को ही किया जाएगा। भक्तों, इसकी जो पूजा की जो विधि है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वैसे तो इसका जो है विस्तार से मैं जो है गणेश स्थापना की जो विस्तार से मैं एक वीडियो अलग से बना के आपको पर डाउनलोड कर चुका हूं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं बता दूं, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी के दिन जो है सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले
स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है, जहां पर आप पूजा करते हैं, उस स्थान में जाकर के सुंदर घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के पश्चात आपने जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है कि सदगुरुदेव भगवान, मैं आज गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से, जिनके बताए हुए द्वारा आप जो है व्रत को कर रहे हैं, उनका भी ध्यान कीजिए, उनको भी स्मरण कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, क्योंकि जो हमें मार्ग दिखाता है वही हमारा गुरु होता है। इसके पश्चात आप जो है सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, जिस स्थान में कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं उस बार का नाम, जिस तिथि को कर रहे हैं, तिथि, नक्षत्र इत्यादि सब बोल करके जो है इसको संकल्प करके जो है आखिर में जो हरिओम तत्सत करके इसको छोड़ना होता है। भक्तों, संकल्प करने की संक्षिप्त विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्कशन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, संकल्प करने के पश्चात आपने जो है सवेरे भगवान गणेश जी का जो है पूजन करना है। गणेश जी को जो है दुर्वा चढ़ानी है, उनको स्नान चढ़ा करके वो नैवेद्य का भोग लगाएं, गणेश जी को जो है नमस्कार करें, उनको आरती करें। उसके बाद अपना पूजन करने के पश्चात में जो अपने जो घर में जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद में जो है आपके आसपास में जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाए और भगवान शंकर जी को जो है पंचामृत और दुग्ध इत्यादि से जो है उनका जो है अभिषेक करें और बिल्वपत्र चढ़ाएं, काले तिल जरूर चढ़ाएं शंकर जी को। उसके बाद पूजन करने के पश्चात में अपने जो घर के जो कामकाज है उन कामकाज से निवृत्त होइए, क्योंकि हम घर गृहस्थी जन हैं। घर गृहस्थी जनों को जो है अपने घर का जो कामकाज है वो भी करना जरूरी होता है। उसके पश्चात में जो है दोपहर के समय आप जो है जब आप फुर्सत हो जाते हैं, उस समय आप जो है घर में एक चौकी का निर्माण कीजिए। उस चौकी में जो है लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पर जो है उसमें जो है भगवान गणेश जी को जो है विराजित करें। भगवान गणेश जी को जो है चावल और दुर्वा का आसन दें और कुछ द्रव्य वहां पर, एक आध द्रव्य वहां रखें और भगवान के दाहिने तरफ, यानी कि जहां हम बैठेंगे हमारे बाएं हाथ की तरफ एक कलश की स्थापना करें। कलश में पंच पल्लव डालें, उसमें लौंग सुपारी डालें, एक द्रव्य, एक सिक्का उसमें डाल दें। उसके ऊपर जो है पंच पल्लव रख करके उसमें स्वास्तिक बनाएं, कंठ में मौली लपेटें। इस प्रकार से एक कलश का निर्माण करें। भगवान गणेश जी को जो है विराजमान करने के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी को जो है स्नान कराए, उनका अभिषेक करें, दूध से, दही से, पंचामृत से जो है उनको स्नान कराएं। उसके बाद शुद्धोदक गंगा जल स्नान कराएं। उसके बाद अंग प्रोक्षण करें, उनको जो है वस्त्र पहनाएं। यदि वस्त्र का अभाव है तो आप जो है एक कलावा जो है वस्त्र के रूप में उनको प्रदान करें। और उसके पश्चात में यदि फोटो है, चित्र है, जो कागज का चित्र है या फोटो इत्यादि है, तो वहां पे जो है आप 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः। यदि मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिए, उनको चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और उनको माला पहनाइए। जनेऊ जो है गणेश जी को जरूर चढ़ानी है, गणेश जी को जनेऊ अर्पण करें। उसके बाद में उनको जो है नैवेद्य, पंचमेवा, पंच मिठाई जो इत्यादि उनको जो है भोग अर्पण करें। तिल के बना हुआ लड्डू इत्यादि जो है, तिल के मोदक जो है भगवान गणेश को अति प्रिय है, इसलिए जो है तिल के मोदक भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। और आप पुए उनको बना सकते हैं, पुए चढ़ा सकते हैं। बेसन के लड्डू भी आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी आपसे बन पड़ता है भगवान गणेश जी को भोग अर्पण करें। उसके बाद जब फल उनको अर्पण करें, फल में जो केले का फल है उसमें 5 फल होने चाहिए, 5 नहीं तो कम से कम 2 फल उनको अर्पण कीजिए। कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है गणेश जी को अर्पण कीजिए, दक्षिणा दीजिए। और पान का जोड़ा जो है भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी को जो है उनको पूजन करना है। भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए दुर्वा उनको जरूर चढ़ानी है। आप 108, 121, 151, 111
या 51 या कम से कम 11 दुर्वा जरूर उनको चढ़ानी है। ओम श्री गम गणेशाय नमः, ओम श्री गम गणेशाय नमः कर करके आप कम से कम 11, 51, 21, 108, 111, 151 जितना चढ़ा सकते हैं उतना आप उन्हें दुर्वा चढ़ाइए। इस प्रकार से जब आप दिन में, उसके बाद जो आपके कथा श्रोता है और जो कथा सुनने वाले हैं सब लोगों को बैठने के जो है आसन की व्यवस्था करें, आप भी स्वयं आसन में बैठें। उसके पश्चात में जो है आप जब कथा श्रवण करते हैं तो कथा सुनने के लिए जो है हाथ में कुछ तिल अथवा जो है चावल हाथ में रख लें। तो जो भी कथा सुनेंगे या कथा कहेंगे अपने आगे एक लोटे में जल रखेंगे और हाथ में कुछ जो है तो तिल डालेंगे, तिल रखेंगे या तिल नहीं तो कुछ जो है चावल के दाने रखेंगे। इस प्रकार से आप जो कथा सुनेंगे, कथा जो है विस्तार से हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज हम सुनाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के पश्चात में जो है आप गणेश जी को जो है नमस्कार करें, गणेश जी की आरती करें, उनको भोग अर्पण करें। उसके पश्चात जो आपने हाथ में जो तिल रखे या चावल रखे उनको 2 भाग कीजिए। एक भाग जो आगे लोटे पानी का लोटा रखा है उसमें डाल दीजिए, एक भाग जो है आप उसको किसी दोने इत्यादि में रख करके आप शाम को जो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उसके लिए रख लीजिए। तो जो अभी आपने जो रखा है उसको जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ के रूप में प्रदान कर दीजिए और गणेश जी की जो आरती इत्यादि करके भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए आप जो है अपने घर को जाइए। और उसके पश्चात सायंकाल को जब सूर्यदेव अस्त हो, प्रदोष काल जब शुरू होता है उस समय फिर जो है भगवान गणेश जी का जो है पूजन किया जाता है। उस समय विस्तृत ढंग से उस समय जो है मालपुए है, बेसन के लड्डू है, तिल के लड्डू है, मोदक इत्यादि लेकर के दूध दही खीर का जो है भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, भगवान जी का पूजन करें। भगवान संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ आप सुन भी सकते हैं। गणेश संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का जो पाठ जो है हम पहले उसका वीडियो हम जो है उसको सुना चुके हैं, वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो संकट नाशक जो गणेश जो स्तोत्र है वो उसको आप सुन सकते हैं। और उसके बाद में जो है आप उसके गम गणेशाय नमः करके आप उसका जाप कीजिए। जितनी देर हो सकते आप गणेश जी नाना स्तोत्रों के द्वारा आप जो है भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। और श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं जो अति उत्तम होता है। और जो भी आपको स्तुतियां आती हों, जो भी आपको मंत्र आते हों उनके द्वारा आप भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो आप गुरु मंत्र का जो है जाप कीजिए। इसके बाद जो है जब चंद्रमा उदय हो, हमारे दिल्ली के हिसाब से जो है मैं बता दूं रात्रि को 9:39 पे जो है चंद्र उदय होंगे। आप अपने अपने प्रांत के हिसाब से 2-4-5 मिनट जो है ऊपर नीचे 5-7 मिनट ऊपर नीचे का समय होता है। जो दिल्ली के हिसाब से जो है 9:39 पे जो है चंद्रमा जो है उदय होंगे। उसके बाद चंद्रमा को जो है उनका पूजन करना है। पूजन की विधियां पहले बता चुके हैं। एक थाली में जो है जल भरना है, थाली पीतल को हो या कांसे की हो या तांबे की हो, उसमें जल भरना है, उसमें चंद्रमा की परछाई देखनी है, उस परछाई को जो है अर्घ्य प्रदान करना है, उसमें जो है चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप जो है उसमें चढ़ाना है। उसके बाद भगवान जो है जो आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उसमें दूध जरूर मिक्स करना, दूध जरूर मिलाना है। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारे मन के कारक जो है चंद्रमा है। ओम सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः ये बोलते हुए जो चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और आपकी जो मन में इच्छाएं हैं वो मन की इच्छाएं को बतानी है। इस प्रकार से चंद्रमा को जो आपने भोग नैवेद्य बना उसका भोग अर्पण कीजिए, चंद्रमा का पूजन कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद में जो है आप प्रसाद स्वरूप जो आपने भोग लगाया वो अपने बच्चों को जो है उसमें से प्रसाद दीजिए और अपने बच्चों को जो है आशीर्वाद दीजिए। जिस कामना से आपने इस व्रत को किया है उस कामना को जो है भगवान गणेश जी के आगे विनती कीजिए, चंद्रमा के आगे उसको विनती कीजिए, उससे जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और उसमें जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं हम व्रत तो बहुत करते हैं परंतु हम उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। हम कहीं ना कहीं इसमें कमियां कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग जो है संकल्प नहीं करते, बिना संकल्प के व्रत करते हैं तो उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कुछ जो ब्राह्मण भोजन का इसमें नियम होता है कि व्रत के पश्चात
ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ ना कुछ जो है अन्न इत्यादि हम जो ब्राह्मण भोजन करवाए। और रात्रि में जैसे अब ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं घर पे, तो इसमें जो है हम ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज जो है, जैसे चावल है या दूध है या चीनी है, आटा है, जो भी अपनी यथा श्रद्धा जो है वस्त्र इत्यादि जो है उनको दान निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके जो है उसमें एक संकल्प करके अपने जब ब्राह्मण भोजन के लिए रख लेते हैं, अगले दिन प्रातः काल में जो है उसको किसी पुरोहित जी को या ब्राह्मण जी को या किसी जो है मंदिर में जो है जो वहाँ पंडित जी होते हैं उनको जो है आप दान कर सकते हैं। क्योंकि हम जब व्रत को पूरी विधि विधान से करते हैं तभी उसे पूर्ण फल मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मण भोजन का इसमें विशेष महत्व होता है। तो ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ ना कुछ अन्न द्रव्य इत्यादि निकाल करके आप संकल्प करके उसको ब्राह्मण के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको उस व्रत का जो है पालना करना होता है। रात्रि में ही जो है उस समय जो आपने खीर इत्यादि का जो भगवान गणेश जी को भोग लगाया है उसी से जो है आपको इस व्रत को खोलना होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से ये जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसमें एक खास उपाय है। इस बार जो ये फाल्गुन मास के जो चतुर्थी व्रत है इसमें खास उपाय जो करना है जिससे कि मनोकामना पूर्ण होती है। खास उपाय इसमें यह है कि समी पत्र की जो माला बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण करनी है। समी पत्र की माला बनाएं, उसको भगवान गणेश जी को अर्पण करें और जो भी आपकी मन में मनोकामना हो उस मनोकामना को जो है भगवान गणेश जी के आगे जो है अपने मन ही मन जो है उनके आगे प्रकट रूप से बोलना है, उनको बताना है कि मेरी ये समस्या है। उनके आगे जो है हाथ फैला करके भाई मेरे जो है इस समस्या जो है इसका समाधान होना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए और समी पत्र की जो माला पहनाइए और अपनी समस्या उनके आगे रखिए। और ये ऐसा किया हुआ जो है वो उपाय है कि जिसने भी इसको किया है कि सबको उसको लाभ मिला है। लोगों ने बताया कि हमने ये किया था, इसको करने से हमें इसका जो है फायदा नजर आया है, हमें फायदा मिला है, तो ये जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से भगवान गणेश जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि कोई भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त या हमारे श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर पूजा के निमित्त कोई दान इत्यादि देना चाहते हैं, कोई कुछ अपने तरफ से दान राशि भेजना चाहते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम का लिंक दिया रहता है उसमें आप पेटीएम कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आप कोई हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई आप किसी बारे में हमसे कोई पूछना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई विशेष जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं या फिर हमारा जो है डिस्क्रिप्शन हमारा फोन नंबर दिया रहता है उसमें आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके भी आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। भक्तों, जितना अपना ज्ञान होगा अपनी बुद्धि के अनुसार हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। भक्तों, इस प्रकार से भगवान गणेश जी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जिस उद्देश्य से आप इस व्रत को कर रहे हैं आपका जो है उद्देश्य आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान गणेश जी जो है आप रिद्धि सिद्धि सहित आपके जो पर जो है अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम। भक्तों,